हाय स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर मतलब घातांक। तो घातांक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे आपको दिया है a की पावर n की होल पावर m, मतलब जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो उसका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा a की पावर n m। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। अब जैसे दिया है a की पावर n, तो इसमें आपको बताना है आधार और बेस। जैसे आपसे आधार पूछता है तो आधार क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a, और घात पूछता है आपसे तो क्या हो जाएगी n। आया समझ में? अगर पावर पूछता है आधार a का मतलब बेस, क्योंकि हम बोलेंगे मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे ही, बेस इक्वल्स टू a आ जाएगा, और घात मतलब पावर इक्वल्स टू आपका n आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको थर्ड कंडीशन दी है a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आधार सेम होते हैं मतलब बेस सेम होते हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो a की पावर n प्लस m हो जाएगा। तो इतनी चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी। अब इसी प्रकार a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m, तो इसका मतलब क्या हुआ, या इसको इस प्रकार भी लिखा हो सकता है a की पावर n अपॉन a की पावर m। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर n माइनस 1। जब बेस सेम होते हैं और उनका डिवाइड होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। इतनी चीज़ सभी को समझ में आई। अगर मान लिया आपको एक कंडीशन और दी है a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n, तो इसकी कंडीशन में क्या आता है a की पावर n माइनस n। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो जुड़ेगी, नेगेटिव होगी तो माइनस होगी। इतनी चीज़ सभी को समझ में आई। अब इसके बाद आप ध्यान दो, अब जैसे दिया है a की पावर 0, अगली कंडीशन क्या दी है 6 नंबर, मतलब कभी भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। आपको ये 4-5 कंडीशन दी, इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें यूज होंगी और अदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, तो आप ध्यान दो। अब जैसे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन लिख रखे हैं NCERT क्वेश्चन, आप लगाना, जो नहीं आता है उसको आप पूछ लेना। जैसे आपको दिया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट एक्स की पावर 3 माइनस 3 की होल पावर 5। तो सबसे पहले जान लो x की पावर 3, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। अब इसकी होल पावर क्या हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन बन गया। आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने बताया अभी आपको, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर माइनस, पहले इसका कर लो, क्या जाएगा माइनस का 3/2 की होल पावर 5। अब फिर से नेक्स्ट कर लो, क्या जाएगा x की पावर प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। यही आपका आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट दिया है, जैसे आपको दिया है अंडर रूट एक्स की पावर 3 वाई की पावर -2। ठीक है, एक्स की पावर 3 वाई की पावर -2। सेकेंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख ध्यान दो क्या दिया है, जैसे इसको दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 y की पावर -2 की होल पावर 1/2। हमने बताया रूट का मतलब 1/2। अगर यहाँ शर्ट्स की पावर 3 होता तो इसकी पावर 1/3 हो जाता। अगर यहाँ शर्ट्स की पावर 5 होता तो 1/5 हो जाता। अगर शर्ट्स की पावर 6 होता तो 1/6 होता। इस प्रकार चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि x में कर दो y में न करो, y में कर दो x में न करो। तो यहाँ पर x की पावर 3/2 इंटू y की पावर -2 इंटू +2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 y की पावर -1। इतनी चीज़ सभी को समझ में आई। अब जब कभी भी एक कंडीशन और यहाँ पे लिख लो, इसी में आगे लिख लेना 6-7 नंबर कंडीशन क्या होगी, अगर कभी भी
मान लिया a की पावर ऐसे दिया है a की पावर -mn अपॉन a की पावर -n। तो हम क्या करते हैं, इनको पावर जब निगेटिव होती है तो उसको हम अगर अंश में है तो हर में कर देते हैं, हर में है तो अंश में कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, दोनों पॉजिटिव कर दिया। अब इसी प्रकार y की पावर -1 है तो इसको हम पलट देंगे x पावर 3/2 अपॉन y, यही इसका आंसर। नीचे आया तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी, 1 पावर लिखी नहीं जाती, निगेटिव होगी तो लिखी जाएगी। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे दिया है आपको, अब देखो ये क्वेश्चन आप करना स्वयं से। अब नेक्स्ट आपको दिया है रूट x की होल पावर -2 अपॉन 3। अब यहाँ पर रूट y की पावर 4, अब डिवाइड बाई आपको दिया है x y की पावर -1। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की होल पावर, ये x की पावर 2 की होल पावर -2/3, और इसको भी y की पावर 4 की होल पावर 1/2। अब डिवाइड बाई ये दे दिया है x y की पावर 1/2 की होल पावर 1/2। इतनी चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, x की पावर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2/3, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इसी प्रकार यहाँ पे y की पावर 4 इंटू 1/2, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी कैंसिल, तो डिवाइड बाई। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइड x की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y की पावर 1/4, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 होता है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या बचा, x की पावर -1/3 और y की पावर 2, अब डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू y की पावर 1/4। अब देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 y की पावर 2 अपॉन x की पावर 1/2 y की पावर -1/4। अब इसको जो माइनस वाली पावर है उसको ऊपर ले जाओ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ध्यान दो इनको सबको ऊपर लिया तो x पावर 1/3, अब ये इसकी पावर ऊपर आई तो माइनस में 1/2 घट जाएगी, बता चुके हैं। अब y की पावर 2 -1/4, इतनी चीज सभी को समझ में आई। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ 2 - 3 हो जाएगा x की पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y की पावर 8 - 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो घटाओगे तो वो x की पावर -1/6 और y की पावर क्या आ जाएगा 7/4। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, y की पावर 7/4 अपॉन x की पावर 1/6। तो यही आपका आंसर है। थैंक यू बच्चों। अब ये आपको करना है, ये वाला भी सरल क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं, कल से आपकी अलजेब्रा स्टार्ट होगी, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। अब बहुत तेजी से आपका कुछ पढ़ाया जाएगा, आपके टेस्ट होने वाले हैं, तो ताज़ा रहेगा तो आप पेपर में कर पाओगे टेस्ट में फटाफट। तो आपको पढ़ना है, ठीक है। कठिन क्वेश्चन मैं ढूंढ के बता रहा हूँ आपको, सरल बुक से करने हैं।